तो हमारी टोपोलॉजी की पहली क्लास है। इससे पहले हम लोग मीट्रिक स्पेस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उन कंसेप्ट का हमें यूज भी करना है। यहाँ पर कुछ चीजें आते रहेंगी। तो बच्चों, टोपोलॉजी क्या होती है, और पहले पेपर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है सब्जेक्ट का। तो उस पर बातचीत करते हैं। किसी सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे लगे होंगे, उनकी व्यवस्था कैसे होगी, इस पे बातचीत करनी। तो सबसे पहले मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए कि कौन सी किताबें हैं जिनको पढ़ना चाहिए बच्चों को। तो टोपोलॉजी पे जो मैंने जो पढ़ी है थोड़ी सी, और मुझे लगा कि अच्छी किताब है, तो एक अच्छी किताबों में से एक ये है, जेम्स मॉन्टर्स की। अच्छी किताब है बच्चों। आप लोगों में से कईयों को लगता होगा कि ये थोड़ा टफ तो नहीं पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। आप चीजें सीखना चाहते हैं तो मॉन्टर की किताब अच्छी किताब है। दूसरा, जीएफ सिमंस की भी है। सिमंस मेरे पसंदीदा लेखकों में से रहे, क्योंकि ये हमेशा उन लोगों में रहे जिनकी बात हमेशा मुझे बढ़िया समझ में आती है। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस के लिए मैं एक लोकल किताब को भी कुछ चीज़ों के लिए उठाऊंगा, और ये जेएन शर्मा की किताब है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इसको लास्ट प्रायोरिटी ही रखिएगा। बेहतर है कि आप शुरू की दो किताबों पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें, चीजें सीखें। ये तो हुआ किताबों के बारे में। आप लोगों का जो एमएससी में सिलेबस है मेरे सामने रखा हुआ है, मैं सिलेबस लेके ही बैठा अभी। तो सिलेबस में जो पहली यूनिट है, मैं आपको वैसे रफ आइडिया दे रहा हूँ। पहली यूनिट में हमें टोपोलॉजी के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, किसी सेट में टोपोलॉजी, टोपोलॉजिकल स्पेस के कुछ एग्जांपल्स, और रियल नंबर सिस्टम में टोपोलॉजी क्या होती है, इस पे बातचीत करनी है। ये 8 यूनिट पूरी हो गई, मतलब एलिमेंट्री चीजों में। दूसरा, उसके बाद नेबरहुड के बारे में, क्लोज सेट, ओपन सेट, इंटीरियर, बाउंड्री पॉइंट, लिमिट पॉइंट, इन सब मुद्दों पर 8 यूनिट ये वाला बनाया गया है। आसान चीजें हैं। सर हाँ जी। सर आपकी वॉइस थोड़ी कम आ रही है। ऐसा हो रहा है बच्चों? आवाज कम आ रही है? नहीं सर, क्लियर है। सब क्लियर। आप अपना सिस्टम देखिए, उसकी वॉल्यूम कम हो रही होगी। मेरे सिस्टम में तो वॉल्यूम फुल है। तीसरा जो यूनिट हमारी है वो कंटिन्यूअस फंक्शंस पे है। मैप जो होते हैं या फंक्शंस, उन पे हम बातचीत करेंगे। और चौथी यूनिट जो हमारी है लास्ट, उसमें हम कॉम्पैक्ट और कनेक्टेड स्पेस पे बात करेंगे। उसी में हम T1, T2, T3 इस तरह के स्पेसेस पे बातचीत करेंगे। तो सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है। हमने मीट्रिक स्पेस जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उनको लगेगा कि ये तो वही सारी चीजें रिपीट हो रही हैं, मतलब इस तरह से महसूस होगा थोड़ा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस पे बातचीत। और कुछ लोग अभी भी जुड़ने में ही हैं, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा नेक्स्ट क्लास में प्लीज जो भी टाइम दिया जाए आप एग्जैक्टली उतने बजे जुड़ जाया करें। आप 5 मिनट तक जुड़ते रहेंगे, ये सही बात नहीं है। अभी भी जुड़ने में है बच्चे। इससे ना कनेक्ट वो मेरी रेगुलरिटी, और जहां मैं जिन मुद्दों पे बात कर रहा होता हूँ वो छूट जाती है। बच्चों, कुछ चीजें हम लोग समझेंगे यहाँ पर। ओपन सेट का कंसेप्ट अब लगातार ऐसे आते रहेंगे, तो
तो हम लोग हेडिंग डालते हैं, आप इस पे बात करेंगे। एक सेट सभी लोग समझते होंगे मेरे ख्याल से कि सेट क्या होता है। हम एक जनरल आर्बिट्ररी सेट को एट से दिखाएंगे, और फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। बच्चों, आप लोग पावर सेट समझते हैं या किसी स्टूडेंट को दिक्कत है पावर सेट में? किसी को दिक्कत है बोलिएगा। क्या सबको क्लियर है? पावर सेट ऑफ एक्स। बेटा टाइप मत किया करो, मैं बार बार आपका मैसेज कहाँ देखूं। आपकी प्रॉब्लम है कि आवाज नहीं आ रही है। मैं रोज वही तरीका यूज कर रहा हूँ जिस तरीके से मैं सबको पढ़ाता हूँ। आप लोग अपने सिस्टम पे गौर कीजिए कि मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही हो। अच्छा, तो खैर, अब प्लीज बीच में टाइप मत कीजिए, आप बोल दीजिए, मैं आपका फिर मैसेज पढ़ने लगता हूँ बोलना छोड़ के। तो मैं कह रहा था कि कोई सेट अगर आपके पास है तो उसका पावर सेट आप लोग लेते होंगे। पावर सेट का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। आपके पास कोई सेट है तो उसके सारे सबसेट का कलेक्शन को पावर सेट कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि आप पावर सेट को ऐसे दिखाते हैं। किसी सेट के पावर सेट का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ इट्स। ठीक हो गया। अब मजेदार स्थिति यह है बच्चों, हम पावर सेट का एक सबसेट लेंगे। पावर सेट का सबसेट, और उसको हम लोग टाउ से दिखाएंगे। आप टी से दिखा सकते हैं, कोई और सिंबल से भी दिखा सकते हैं। पावर सेट का कोई सबसेट लेंगे, तो पावर सेट का जो सबसेट होगा, इसका मतलब उसमें पावर सेट के ही एलिमेंट होंगे, और हम उसे एक्स के साथ कॉम्बिनेशन में एक्स ट्रोमा टाउ जब हम कहेंगे इसको, तो इसे हम एक टोपोलॉजी कहेंगे अगर वो कुछ निश्चित प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दे। प्लीज ध्यान दीजिएगा, हम लोग फाइनाइट सेट से शुरू करते हैं बातचीत। जिन बच्चों ने पहले मेरी क्लास नहीं पढ़ी है मैं उनको बता दूं, किसी सेट में एलिमेंट्स कैसे लगे हैं, किस तरह से लगे हैं, ये स्टडी ही टोपोलॉजी है। जैसे आप लोग बचपन से सब लोग जानते होंगे कि जब आप आर की बात करते हैं तो ये सेट ऑफ रियल नंबर है। लेकिन अब आपको रियल नंबर के सेट में ये नहीं पता, जिस समय आप इसको एज अ सेट पढ़ते हैं आपको नहीं पता कि सेट में एलिमेंट लगे कैसे। जैसे अगर आप सारे रियल नंबर एक बड़े बोरे में भर दें या थैले में भर दें, थैला बंद कर दें, तो आपको नहीं पता किस रियल नंबर के बगल में कौन सा है। लेकिन अगर आप उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से रियल लाइन पर लगा दें, आप उसको ऐसे कह रहे हैं ये, तो ये एक सिस्टम है जिसमें आप चीजों को लगा रहे हैं, इसे कहते हैं टोपोलॉजी। जिसमें एक सिस्टमेटिक तरीके से आपने सेट के एलिमेंट्स अरेंज कर रखे हैं, लगा रखे हैं। तो रियल लाइन इज अ टोपोलॉजी। लेकिन जब आप आर कहेंगे तो यह सेट है केवल, इसमें स्ट्रक्चर नहीं है बच्चों। एक आध बच्चों का फिर मैसेज आ रहा है कि आवाज नहीं आ रही है। क्या बाकी लोगों को आवाज आ पा रही है? यस सर, आ रही है। यस सर। तो बेटा उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपके या तो मोबाइल के साथ प्रॉब्लम आ रही है या सिग्नल में कोई दिक्कत आ रही है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बच्चों रियल लाइन, मैं बार बार कह रहा हूं, रियल लाइन में और रियल नंबर के सेट में अंतर समझिए। हम लोग जब सेट बोलते हैं तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन तो होता है, लेकिन सेट के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि सेट में स्ट्रक्चर नहीं होता। टोपोलॉजी आपको एक स्ट्रक्चर देती है, ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन देती है, ज्योमेट्रिकली आपको बताती है कि जो सेट के एलिमेंट हैं वो कैसे लगे हैं, उनके बीच की दूरी क्या है, और बाद में तो डॉट प्रोडक्ट से लेकर हम बहुत सारी चीजें उन पे बात करेंगे।
तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि अच्छा जो सेट है उससे थोड़ा आगे बढ़ना है। अलजेब्रा में अगर आप तब आगे बढ़ते हैं जब आप बाइनरी ऑपरेशन से आगे बढ़ते हैं चीजों में। आप 8 या 8 से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन यूज करते हैं अलजेब्रा में, तब आप सेट के बारे में बात कर रहे होते हैं और अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आप डिफाइन करते हैं उस सेट का। हम ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर का जनरल वर्जन जिसको बोलते हैं उसी को बच्चों टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो आप ये ध्यान दीजिए, कॉलेज में आने के बाद किसी भी सेट में आप दो तरह के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, या तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर या टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में आपने ग्रुप्स पढ़े, रिंग्स पढ़े और वेक्टर स्पेस पढ़े। वो सेट का बाइनरी ऑपरेशन के साथ कॉम्बिनेशन से कोई स्ट्रक्चर बना। उसमें आप ये पढ़ते हैं बेसिकली कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या है, सेट की प्रॉपर्टीज क्या है। ये सारी चीजें आपने अलजेब्रा में पढ़ी। लेकिन अगर कोई पूछे कि ये जो सेट के एलिमेंट हैं ये लगे कैसे हैं, कौन से एलिमेंट बाउंड्री पे होंगे, कौन अंदर होंगे, दो एलिमेंट के बीच की दूरी कैसे डिफाइन करेंगे, इस तरह का ज्योमेट्रिकल नोशन पे बात करेंगे, तो उसे हम टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अब हम इन्हीं मुद्दों पे बात करने वाले हैं बच्चों यहाँ पर। अभी हम लोग पावर सेट के बारे में कह रहे थे कि एक सेट होगा, उसका पावर सेट लेंगे। और पावर सेट तो ठीक है, छोटा मोटा कोई सेट हो, जैसे उम्मीद तो है कि मालूम होगा, फिर भी ना मालूम हो तो सीख लीजिए। जैसे मान लो मैंने कोई छोटा सा सेट ले लिया, 1 2 3, उसमें 3 एलिमेंट है। अब इसका पावर सेट बनाते हैं। तो इसका अगर हम पावर सेट बनाएंगे तो पावर सेट में सिंगल सिंगल ले लीजिए पहले तो। आप उसमें सिंगल का मतलब अकेले 1 2 3, फिर दो दो करके ले लीजिए, 1 2 1 3 2 3, और लास्ट में पूरा ही ले लीजिए, तो पूरे को HC लिख दो। बच्चों ये हुआ पावर सेट। किसी सेट के जितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं। और आप लोग जानते होंगे अगर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 2 की पावर n। 2 की पावर n। ठीक हो गया। तो बच्चों अब दिक्कत क्या आएगी कि 2 की पावर n में अगर n बड़ा होते जाएगा तो 2 की पावर n बहुत ही तेजी से राइज करता है। आप ज्योमेट्रिकली अगर आप देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ये y इक्वल टू 8 से है, और ये जो कर्व है ये y इक्वल टू 2 टू द पावर x मान लीजिए। तो आप समझ रहे होंगे कि n के मुकाबले 2 की पावर n बहुत ज्यादा तेजी से रैपिडली इंफिनिटी की ओर जाएगी। इसका मतलब पावर सेट में एलिमेंट्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। जिन लोगों ने काउंटेबिलिटी पढ़ी है वो ये जानते होंगे कि अगर ये काउंटेबली इनफाइनाइट भी हो तो 2 की पावर n अनकाउंटेबल हो जाता है। ये अलिफ नॉट हो तो 2 की पावर अलिफ नॉट कंटिन्यूम बन जाता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी इतनी टेंशन मत लीजिए, बस ये समझिए कि n के मुकाबले 2 की पावर n बहुत तेजी से राइज करता है, तो पूरा का पूरा पावर सेट लेना बहुत समझदारी की बात नहीं। तो क्या करें? तो हम क्या करेंगे, पावर सेट के सारे एलिमेंट ना लेके कुछ एलिमेंट्स लेंगे, उसको हम टाउ कहेंगे। अब उस कलेक्शन को, जैसे पावर सेट है बच्चों, उसका हर एलिमेंट एक सेट है, इसी तरह से टाउ का हर एलिमेंट भी सेट ही होगा। पावर सेट में से ही उठाए गए हैं कुछ। अब वो कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे तो हम उसे टोपोलॉजी कहते हैं। तो अब हम एक फाइनाइट सेट से शुरुआत करेंगे एग्जांपल समझाने की। उससे पहले प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो पहले जो है हम लोग डेफिनेशन पे आ जाते हैं टोपोलॉजी की। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। इसका मतलब नॉन एम्प्टी सेट है तो एक्स इज नॉट इक्वल टू 5 एंड
tau be a collection of all सबसेट नहीं दे रहा हूं, सबसेट्स दे रहा हूं खाली, सबसेट्स ऑफ इट्स। तो अगर ऑल सबसेट ले लिए तो फिर तो पावर सेट ही हो गया। कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ इट्स सेटिस्फाइंग कुछ कंडीशन है। ये 3 कंडीशन बच्चों सेटिस्फाई होना चाहिए टाउ में। पहला, फाई टाउ में होना चाहिए और एक्स भी टाउ में होना चाहिए। दूसरा, अगर कभी G1 और G2 टाउ में है तो G1 इंटरसेक्शन G2 भी टाउ में होना चाहिए। और तीसरा, इफ G lambda belongs to tau for every lambda belongs to term in that set, then union of G lambda belongs to index set must also be in tau। ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। जी लैम्डा अगर कोई भी है टाउ में तो उनका आर्बिट्रेरी यूनियन भी टाउ में ही होना चाहिए। अगर ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं देन टाउ इज कॉल्ड a topology for it। और या फिर आप ब्रैकेट में एट्स कॉमा टाउ इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। जैसे मीट्रिक स्पेस पे बात होती थी बिल्कुल वैसा ही है बच्चों। तो टाउ टोपोलॉजी है तो वहां डी मीट्रिक था, या एट्स कॉमा डी मीट्रिक था तो यहाँ एट्स कॉमा टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस है जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे जो ऊपर लिखी हुई है 3। जो भी सेट टाउ में आएगा उसको टाउ ओपन सेट कहेंगे। इस बात को ध्यान रखना है कि यहां मैट्रिक में ओपन सेट बच्चों अलग कहानी थी। जब आपने मैट्रिक पढ़ा तो वहां ओपन की कहानी बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ी। यहां अलग हो गया, बाद में देखेंगे दोनों एक ही बात कह रहे हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। यहां ओपन सेट उनको कहेंगे जो टोपोलॉजी में हैं। प्लीज इस लाइन को याद रखिएगा। मैं ऐसे लिख देता हूं, इफ G बिलोंग्स टू टाउ देन G इज एन ओपन सेट। बस इतना ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि ओपन किसको कहेंगे टोपोलॉजी में? जो टोपोलॉजी में है वो ओपन है। बस सीधी बात इतनी। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है, डेफिनेशन समझ में आई थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। हम लोग कुछ चीजों को जहां पढ़ चुके हैं मैट्रिक में वो उनको हम यूज करेंगे। आर्बिट्रेरी एक पढ़ा होगा हमने, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन ना, 8 पॉइंट था ऐसा। यस सर। आर्बिट्रेरी यूनियन मैंने पढ़ाया था ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। इस वजह से तीसरी प्रॉपर्टी आई। दूसरा, फाइनाइट इंटरसेक्शन। आप इतना अगर याद भी रख लें अभी तो काम चल जाएगा। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। कुछ ओपन सेट हैं भले ही वो 8 करोड़ ओपन सेट हो, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनाइट है उनकी संख्या, तो उनके इंटरसेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए सेकंड प्रॉपर्टी पे गौर कीजिए, ऊपर वहां 2 ही ओपन सेट लिए हैं। लेकिन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन अगर आप ले लें इन जनरल, अब आर्बिट्रेरी में तो कितने भी हो सकते हैं, तो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लेना ही नहीं है टोपोलॉजी में। इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स may not be open। तो फिर आप कह नहीं सकते कि ओपन हो। तो बच्चों अगर आपको ये मालूम है तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैंने
दूसरी प्रॉपर्टी में केवल 2 ही क्यों लिए हैं, उसका मतलब फाइनाइट से समझिएगा, G1 G2 G3 Gn ऐसे। और तीसरे में आर्बिट्ररी होगा क्योंकि इंडेक्स सेट रखा है। और पहली प्रॉपर्टी ट्रिवियल है कि फाई और एक्स दोनों टाउ में होने चाहिए। फाई का होना तो बहुत सामान्य बात है, टाउ का होना ठीक है, टाउ होना चाहिए। ऐसा करते हैं, इन चीजों को समझते हैं पहले एक आध एग्जाम्पल से, थोड़ा समझ बेहतर बन जाएगी। तो फिर टोपोलॉजी के टाइप पे जाएंगे। तो इलिस्ट्रेशंस पे हम लोग जाते हैं। पहला तो मैं बहुत सिंपल लेता हूं, सभी लोग ऐसे एलिमेंट्री चीजों से ही शुरुआत करते हैं, 1 2 3 या ABC जो भी ले, मान लो यहीं से शुरू करते हैं। इसमें मैं एक टोपोलॉजी ले लेता हूं, टाउ 1। फाई और एट्स तो होना ही चाहिए कहा है, और बाकी ए ले लेता हूं, 3 एलिमेंट ले, फाई एट्स और ए। तो बच्चों टोपोलॉजी की जो कंडीशंस थी जरा उस पर गौर कीजिए। टोपोलॉजी में फाई होना चाहिए, एट्स होना चाहिए, ये वो दोनों यहां भी हैं। और क्या कहा गया है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, किसी को याद है तो बोलिएगा। सर कोई भी 2 एलिमेंट्स लेंगे तो उनका इंटरसेक्शन भी टाउ में होना चाहिए टोपोलॉजी में। ठीक, तो बेटा इसमें आप गौर कीजिए, तो आपके पास 3 एलिमेंट टोटल हैं इन जनरल, एक फाई है, दूसरा एट्स है, तीसरा ये सिंगलटन ए है। आप कोई भी 2 का इंटरसेक्शन ले लें। अगर आप फाई के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई आ जाएगा जो कि है। अगर आप एक्स का इंटरसेक्शन सिंगलटन ए के साथ लेंगे तो एक्स देखिए ऊपर क्या है, ABC, तो ये आ जाएगा जो कि टाउ में है। मतलब कोई भी लें आप, कोई भी 2 का इंटरसेक्शन ले लें, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे टाउ में ही। और क्या प्रॉपर्टी थी, कोई और स्टूडेंट बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आप कितने ही ले लीजिए, उनका यूनियन कर लीजिए इन तीनों में से, कोई भी 2 कोई भी 3, इन सब का यूनियन करके देखिए तो क्या आएगा बच्चों, फाई यूनियन एक्स यूनियन सिंगलटन ए, क्या आ जाएगा, एक्स। एक्स ही आ जाएगा, वो टाउ में है ही, कोई दिक्कत नहीं है। यूनियन तो कितनों का भी ले लो। तो आपने गौर किया कि कितनों का भी मतलब जो टाउ में है, उनमें से जितने भी, क्या ये टाउ 1 टोपोलॉजी है। यस सर। यस सर। तो टाउ 1 एक टोपोलॉजी हो गई। मतलब इतना सब आप अगर समझ रहे हैं तो मैं साइड में लिख रहा हूं, ऑब्वियसली एट स्ट्रोमा टाउ 1 इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। तो बेटा इससे इंस्पायर होके कोई MSc के स्टूडेंट अगर बताएंगे कि ऐसा टाउ 2 कुछ और भी तो लिया जा सकता है, तो आप बताना चाहेंगे। सर मैंने फाई एक्स और सिंगलटन बी या फिर हाँ, सिंगलटन सी। फाई एट सिंगलटन बी, बहुत बढ़िया। और ऐसे ही बेटा टाउ 3 ले लेते हैं, कि फाई एट्स और सिंगलटन सी, बहुत अच्छी बात है। अब मैं थोड़ा और सोच रहा हूं, अब मैंने यही 2 लिए बस, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ये टोपोलॉजी है या नहीं, टाउ 4 एक्स के ऊपर। वही 3 प्रॉपर्टी चेक करनी है जो हमने बताई है, फाई और एट्स होने चाहिए, वो तो है ही। इनमें से सर कोई ये तो भी 2 का इंटरसेक्शन, ट्रिवियल हो जाएगा सर, हाँ सर। ट्रिवियल टोपोलॉजी। बिल्कुल, मतलब है ना, टोपोलॉजी यस है सर। ना, यस सर। यस सर है। बढ़िया।
तो ये टोपोलॉजी हो गई, ये भी टोपोलॉजी है, ट्रिवियल है, जैसा दीपक ने कहा अभी कि इसकी खास इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन बेटा इसका एक स्पेशल नाम है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। कभी किसी ने पूछा कि कोई भी सेट ले लो कितना ही बड़ा, उस पर एक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बना दो, तो कुछ मत लो यार, टोपोलॉजी में केवल 5 और 8 ले लो बस। और क्या मैं ये कह सकता हूं दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोपोलॉजी? स्मॉलेस्ट Yes, sir. पॉसिबल टोपोलॉजी ऑन इट्स। किसी भी सेट में सबसे छोटी टोपोलॉजी क्या हो सकती है? 5 और 8 से उठा लो, हो गई सबसे छोटी, क्योंकि ये दोनों का होना अनिवार्य है ना बच्चों। हमारी जो पहली कंडीशन थी उसको गौर कीजिए, तो पहली कंडीशन के हिसाब से सोचिएगा, ये है पिछले पेज में कि 5 और 8 तो होने ही चाहिए। अगर मैं केवल यही दो ले लूं तो ठीक है, वो इंडस्ट्री टोपोलॉजी हो जाएगी। अच्छा बच्चों, टाउ 5 ले लेता हूं, 5 8 जितने सबसेट थे ए बी सी ए बी ए सी बी सी ए बी सी, ये पूरा ही ले लिया, मतलब पावर सेट हो गया, फिर ये पूरा पावर सेट ही उठा लिया। तो बच्चों ये बताओ कि ये टोपोलॉजी होगी या नहीं होगी, सोचो आराम से। होगी सर। होगी। तो बच्चों ये भी एक टोपोलॉजी होगी। आप गौर से सोचिए, इसमें कोई भी दो का यूनियन, कोई भी दो का इंटरसेक्शन करके देखिए, सब इसी में आएगा, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। और 5 और 8 तो है ही इसमें, 8 से लास्ट एलिमेंट है एबीसी। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी और डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। और क्या इसे मैं लार्जेस्ट पॉसिबल टोपोलॉजी ऑन एक्स कह सकता हूं? यस सर। यस सर। अब इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता टोपोलॉजी ऑन एक्स, क्योंकि पूरा पूरा पावर सेट उठा लिया, पावर सेट से बड़ा क्या उठाओगे यार? तो ध्यान रखिएगा, किसी भी सेट में दो टोपोलॉजी स्पेशल होती हैं, और ये सही बताऊं सबसे कम यूजफुल यही है। डिस्क्रीट मीट्रिक आपने पढ़ा था बच्चों, मैं बाद में कंपेयर करूंगा दोनों को, जिन्होंने नहीं पढ़ा परेशान मत होइए, आप पढ़ लीजिएगा। तो ये अच्छा, इसके अलावा टाउ सिट्स कुछ और सोच रहा हूं मैं। कोई और टोपोलॉजी सोची जा सकती है? 8 5 और 8 तो ठीक है, मैंने सर एक ए बी हाँ, एंड ए बी। अरे अच्छा, रुको, आपकी बात भी अभी करता हूँ बेटा। ये बताओ, ये मैंने 8 ए ले लिया, 8 साथ बी सी ले लिया, क्या ये टोपोलॉजी है? इनमें 5 है, 8 से ठीक। अब बाकी दो कंडीशन देखो, कोई भी दो का इंटरसेक्शन इसी में है या नहीं है? होगा सर, ये टोपोलॉजी। यस सर है। और कोई भी दो का यूनियन इसी में है? यस सर। तो फिर ये भी टोपोलॉजी हो गई। तो इस आधार पर तो दो और बनाई जा सकती हैं यार। टाउ 6 हो गई, टाउ 7 बताओ भाई, अब इसे देख के बता दो खाली। 5x सिंगलटन ए एंड ए बी। नहीं, ए ले लिया तो बी सी हो गया, तो बी ले लें तो ए सर सी। एसी। ए सी। ऐसे टाउ 8 5 8 सी सी। और ए बी, ये ले यस। लेता हूँ। टाउ 9 अब आप जो अभी कह रही थी प्लीज अब बोल दीजिए। 5 8 ए ए
and then AB. देन ए बी। ठीक। अच्छा भाई, आप ही लोग बताओ, इसमें कोई भी दो का यूनियन इसी का हिस्सा है या बाहर जा रहा है? और कोई भी दो का इंटरसेक्शन भी बाहर, सोच लो। सब बाहर जा रहा है, बी नहीं आ रहा इसमें, सिंगलटन बी। Yes, sir. B is also there. अच्छा, नहीं, बी कब आ रहा है? इंटरसेक्शन ए और बी, ए कॉमा बी में। इंटरसेक्शन ए और ए कॉमा सॉरी बी सर, में इंटरसेक्शन में बी आएगा, सॉरी सर। है ना? कोई बात नहीं, ठीक है, तुम सोच तो रहे हो यार। हम्म। सर ये टोपोलॉजी में एक सिंगलटन बी भी आएगा, तो फिर ये टाउ 9 और टोपोलॉजी होगी। अभी क्यों नहीं है बेटा? अभी क्या दिक्कत है? हम्म। सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, टोपोलॉजी है तो। बिल्कुल, ये टोपोलॉजी है, क्या दिक्कत है? कोई भी दो का यूनियन, कोई भी दो का इंटरसेक्शन करके देख लो ना। क्योंकि अब आप कहेंगे आपने तो आर्बिट्रेरी यूनियन कहा था। अरे मतलब फाइनाइट है छोटा सा, दो दो करके ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो सारे शब्द इनफाइनाइट में परेशानी करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इस हिसाब से तो दो और बन जाएंगी, दो तीन, ऐसे ही सिमेट्री में बना लोगे। अच्छा, नीतिशा ने कहा कि हम अगर ऐसा कर लें, टाउ 10 ले लें, 5x ए बी और ए बी। अब बताओ ये टोपोलॉजी है या नहीं है? सर यस सर होगी। यूनियन और इंटरसेक्शन, बच्चों इन जो दिए जा रहे हैं इनका या तो यूनियन करिए या इंटरसेक्शन करिए, और इसी में आना चाहिए। इतनी ही बात मैं लगातार दोहराए जा रहा हूं कई बार। तो ये भी टोपोलॉजी है, और भी सोचे जा सकते हैं इस पे, कई सारी टोपोलॉजी अभी भी है। और आप गौर करो, आपने छोटा सा सेट लिया था एक्स, अगर मैं पूरी रियल लाइन ले लूं आर, जिसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट है, तो समझाना मुश्किल हो जाता है। तो हमने एक छोटा सेट लिया और उसमें ये समझाने की कोशिश की कि टोपोलॉजी आखिर होती क्या है, टोपोलॉजी के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सब समझ में आ रहा होगा। और ये दो तीन पॉइंट नीचे राइट में लिखे हैं, ये मालूम होने चाहिए। आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, और यहाँ ओपन का मतलब जो टोपोलॉजी में जो सेट आ गया वो ओपन सेट माना जाता है, इतना ध्यान रखिए। उम्मीद है ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। किसी को कुछ कहना पूछना है तो बोलिए अभी। सर नहीं, इसमें काउंटिंग का नहीं क्या, कितनी टोपोलॉजी होंगी? ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा। अब ऐसा करते हैं ना, हेलो, कोई यस ऐसा सर। फॉर्मूला नहीं है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ।